चले। ओम शांति। 18 फरवरी 2021। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। तो अभी का जमा किया हुआ हमारा ये योग बल बाबा कहते अंत समय में हमें बहुत काम आएगा, इसलिए हमें केवल एक बाप को ही याद करना है। प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? बाबा समझाते, ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। ये स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ये है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। तो हमें सदैव इस याद में रहना है कि अब घर वापस जाना है, ये छीछी चोला छोड़ना है और बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। बाबा कहते,
ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सिर पर पापों का जो बोझ है वो उतर जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज़ बहुत सहज बातें समझाते हैं। ये है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं भगवानुवाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, हाँ सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। ये ज़रूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा ज़रूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है ये तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने अर्थार्थ वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, तो बाबा कहते पुरानी दुनिया है, दुख धाम है, रावण के राज्य में है, इसलिए हम सब आत्माएं अभी दुखी हैं। बाबा कहते ये हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ज़रूर ये समझना चाहिए कि कल्प कल्प दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते। ये है सबका बाप। तो शिव बाबा हम सभी आत्माओं का बाप है। बाबा कहते इतने बच्चे एक पिता के तो हो नहीं सकते, तो सिर्फ एक परमात्मा ही है जो ब्रह्मा द्वारा हमें हमारा वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मा भी बच्चा है, सब बच्चों को वर्षा दादे से मिलता है। उनका वर्षा है सतयुग की राजधानी। ये बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु ये भूल गए हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? ज़रूर ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। तो बाबा कहते क्या भूल गए हम बच्चे? ये भूल गए हैं कि कैसे हमने सतयुग की राजाई ली थी, कैसे ये वर्षे के रूप में बाबा ने हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये दिया था। बाबा कहते आप सब बच्चे ये सब कुछ भूल गए हैं। तो बाबा कहते भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीके कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती। एडॉप्शन है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। हम देवी देवता धर्म के थे, पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तुम तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान ज़रूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। यहाँ भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो।
इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। फिर हो तुम ब्राह्मण, तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं, मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वे ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु वे पानी कोई पतित पावन नहीं है। ये नदियाँ तो सतयुग में भी हैं तो कलयुग में भी हैं। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं, सर्व का सद्गति दाता एक राम। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो बाबा कहते, कितना भी कोई पानी वाली गंगा में डुबकी लगाए, लेकिन आत्मा तो पावन बन नहीं सकती है। तो आत्मा पावन बनेगी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से। तो बाबा कहते, बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। ऐसे नहीं, वहाँ तुमको गंगा स्नान करना है, वहाँ कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा, जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। तो बाबा कहते, जिस्मानी बाप तो हमें हर जन्म में बाप मिले हैं, तो अनेक बाप हुए, लेकिन रूहानी बाप या कहें आत्मा का पिता तो एक ही है। ये पक्का पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं, तुमको कितने बाप हैं? तो मूंझ जाते हैं कि ये क्या पूछते हैं। बाप तो सबका एक होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे? बाप समझाते हैं, उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में। दुख में हमेशा कहते हो, हे परमपिता परमात्मा, हमको दुख से छुड़ाओ। तो 2 बाप हुए ना। बाबा कहते, लौकिक बाप के होते हुए भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं कि हे दुख हरता सुख करता, हमें दुख से छुड़ाओ। तो बाबा कहते, एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरन करते हैं। ये बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई पूछ ना सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे, और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे। बाबा कहते, भक्ति में तुम सब बच्चों ने ये वायदा मुझसे किया कि जब मैं आऊँगा तो तुम सिर्फ मेरा ही सुनेंगे। तो बाबा कहते, अब मैं आया हूँ और आकर जो तुमने मुझसे वायदा किया था उस वायदे की याद दिलाता हूँ। बाबा कहते, तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो।
मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये भी नहीं समझते कि बीके क्या हैं, मम्मा बाबा कौन है। ये कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। ये बाप तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, जहाँ ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे, फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वे जो 21 कुल का उद्धार करे। ये तुम्हारा गायन है। तुम कुमारियाँ हो, गृहस्थी नहीं हो। भल बड़े हैं लेकिन मर जीवा बन सब बाप के बच्चे बच्चियाँ बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर ये सब देवता बनेंगे। ये शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ। स्वराज्य पाने का यज्ञ है। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? तो बाबा कहते, शरीर सहित जो कुछ है वे बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। तो बाबा कहते, इस ज्ञान यज्ञ में क्या करना? देह सहित सब कुछ जो भी जिसे भी हम अपना मेरा मेरा कहते हैं वो सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर देना है। और जो जितना परसेंटेज में स्वाहा करेगा उतना ही ऊंच पद पाता है। तो बाबा कहते, बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा, आप जब आएंगे तो हम बस आप पर बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो समझते हो। भल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा, कमल पुष्प समान। अपने को आत्मा समझो। तो बाबा कहते, भल घर गृहस्थ में रह रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी कैसे रहना है? कमल पुष्प समान रहना है और स्वयं को आत्मा समझना है। बाबा कहते, क्या समझना? हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं, मैं हूँ एक माशूक, तुम मुझ माशूक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वे निराकार है। आत्मा भी है निराकार, जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात अंधियारा। अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरें खाई हैं। इस समय महादुखी हो गए हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है। ये पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा ये धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे। बाप कहते हैं, कुछ भी खाएंगे नहीं। बाबा कहते, ना खिलाने वाले बचेंगे, ना खाने वाले बचेंगे, और ना ही जो ये जमा किया हुआ है वो कुछ बचेगा। तो बाबा कहते, भल मनुष्य कुछ भी प्लानिंग करे, लेकिन ड्रामा की भावी ऐसी है। बाबा कहते, ये दुनिया ही खत्म होने वाली है, बाकी थोड़ा समय है। विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे,
पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियाँ बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है, तुम योग बल में रहते हो। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। तो बाबा की याद ही सेफ्टी का साधन है। तो बाबा कहते लास्ट समय पर भी जितने भी भयंकर सीन हो, कोई कितने भी बुरे विचार वाला हमारे सामने आएगा, लेकिन यदि हम पावरफुल याद में होंगे, एक रस अवस्था में होंगे, तो उन्हें भयंकर साक्षात्कार होंगे और वे भाग जाएंगे। बाबा कहते तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप समझाते हैं हाथ कार डे दिल यार डे। बच्चों को घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की एक ही युक्ति है, सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए। बाबा कहते इसी में नंबरवार होने के कारण फिर पदवी भी नंबरवार हो जाती है। बाबा कहते फिर तुम सब ये शरीर छोड़ेंगे। बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश्य ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं। वे प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है। ढेर प्रजा होती है। एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है, तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाबा कहते सबसे ऊंच पद पाना है, राजा रानी बनना है, तो फिर मेहनत भी उसके अकॉर्डिंग करनी है, नहीं तो बाबा कहते फिर प्रजा की लाइन में चले जाएंगे। तो बाप कहते हैं सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उन्हों का जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से विक्रम विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को याद करना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अब घर वापस चलो। ये तो छीछी चोला है, ये है बेहद का वैराग्य। तो बाबा कहते जब अंदर से ये फीलिंग आने लग जाए कि ये पुरानी दुनिया है, ये छीछी चोला है, इसको छोड़ना है, अब वापस घर जाना है, तो भल रहे गृहस्थ में, लेकिन अंदर में ये डीप फीलिंग प्रैक्टिकल में रहे, हर समय रहे, उसको बाबा कहते ये है बेहद का वैराग्य। तो बाबा कहते सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं। वे है हठ योगी, वे राजयोग सिखला नहीं सकते।
कहते हैं ये भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं ये भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 पौड़ियाँ उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे, क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। ये तो लक्ष्मी नारायण थे, वे अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी। ये भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन धर्म के। तुम ही 84 जन्म लेते हो। वे जो कहते आत्मा निर्लेप है व ईश्वर सर्वव्यापी है, ये रॉन्ग है। सब में आत्मा है। फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए। कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वे मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं। तो बाबा कहते भक्ति में तो जो जिसने कहा वही सुन के हमने कह दिया सत्य वचन। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ, आकर मैं सबको सत्य परिचय सुनाता हूँ, सत्य सुनाता हूँ कि हर आत्मा परमात्मा नहीं है, ना ही आत्मा में परमात्मा का वास है, ना ही परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी ये है। बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग का सैंपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। वहाँ तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं। वहाँ बीमारी आदि होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं। आयु भी बड़ी होती है। वहाँ पतितपना होता नहीं। अब ये पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब बाबा हमको लेने आया है। पावन बनने की युक्तियाँ भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। तो पावन बनने की युक्ति बाबा बता रहे हैं। हमें सिर्फ बाप को और वर्षे को, माना शिव बाबा को और सुख धाम को याद करना है। बाबा कहते सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़े ले जाते हैं। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है। फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है। आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पदभ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाबा कहते राजधानी स्थापन हो रही है और राजधानी में तो सभी पोस्ट है। राजा रानी की भी है, दास दासियों की भी है, प्रजा की भी है। बाबा कहते जो जितनी मेहनत करेगा उस अकॉर्डिंग पदवी पाएगा, और जो याद से योग बल से संपूर्ण नहीं बनेंगे, बाबा कहते फिर वे बच्चे सजाएं खाएंगे और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान
शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस पुरुषार्थ में रहना है। सेकंड पॉइंट है, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वे बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। आज का वरदान है, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वे सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। तो बाबा कहते, जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वे सदा ज्ञान स्वरूप रहती हैं, ज्ञान में समाई रहती हैं। उन्हें सर्व प्राप्तियों का अनुभव रहता है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज उन बच्चों की स्वतः रहती है। बाबा कहते, जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है, क्या क्यों के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले हैं, पुकारने वाले, अंदर एक बाहर दूसरा रूप है, उन्हें ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जा सकता है। बाबा ने ज्ञानी तू आत्मा की क्वालिटीज़ बताई हैं कि वे सदा ही ज्ञान सागर और ज्ञान में समाये हुए रहेंगे। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज पर रहेंगे। स्लोगन है, इस जीवन में अति इंद्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। इस जीवन में अति इंद्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो।
मुझे